Assalamualaikum, good morning and welcome to our show जिसका नाम है Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. मैं फुरकान अतीफ जौहरी, आपका शेफ एंड होस्ट फॉर दिस शो. आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ प्रोफेशनल शेफ. शी हैज़ अ वेरी लॉन्ग करियर. शी इज़ अ रेसिपी डेवलपर. वो रेस्टोरेंट्स को कंसल्टेंसी भी देती हैं. शी इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल culinary टीम ऑफ पाकिस्तान. शी इज़ एन अमेजिंग बेकर. बेकिंग करना, पेस्ट्री इज़ हर नीश एंड शी लव्स डूइंग दैट. सो लेट मी प्लीज कॉल हर विदाउट एनी डिले मिस आयशा सरवर. क्या हाल है? ठीक ठाक. आप कैसे? वेलकम अगेन एक्चुअली. सो ये हमारे शो में एक बार पहले भी आ चुकी हुई है एंड द स्टूडेंट्स लव्ड हर सो मच, तो हमने सोचा कि यार क्यों नहीं, लेट्स कॉल हर अगेन टुडे एज वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर द ऑनर. नो, इट्स अ प्लेजर. हमें बहुत अच्छा लगा. वेरी हैप्पी टू बी हियर. आपने पिछले बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी. आई वाज क्वाइट सरप्राइज एंड इंट्रीग्ड. बहुत मजा आया था, तो मैंने कहा कि यार लेट्स डू समथिंग अगेन. थैंक यू. सो आज हमें आप क्या इंटरेस्टिंग सा बना के, मैं देख रहा हूँ काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं and it looks more like of a dessert kind of a thing. So what are you making today? बेसिकली मुझे बहुत शौक है फ्यूजन डेजर्ट्स का. ठीक है. आपको पता है कि पाकिस्तानी कुजीन इज नॉट दैट इजी टू मेक. आइदर इट्स स्वीट डिशेस और इट्स लाइक सेवरी. हाँ, कोई मिक्स नहीं है. आई रिमेंबर ईटिंग रसमलाई a lot in my childhood. अब तो unfortunately I have lactose intolerance since more than a decade. ठीक है. So I really miss eating it. तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक अपनी मेमोरी शेयर करूँ आपके साथ. हाँ, जरूर. But it's gonna be in a fusion way, not abstract. I love doing abstract. Something new, something not the basic stuff. So that's the interesting part. So हमारे पास क्या है हम. अच्छा, so what are we making actually? What's the dish? इट्स बेसिकली रसमलाई पैना कोटा. उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्डमम, क्रीम चीज़ मूज़ आएगा. हम पैना कोटा बनाएंगे जिसका हाईली जो एक हेवी फ्लेवर होगा वो रसमलाई का होगा. देन अबव ऑल वी विल गोइंग टू बी मेकिंग रसमलाई इन्फ्यूज्ड मिल्क. तो उसका हम लोग मिल्क कैसे बनाएंगे? इट्स नॉट गोना बी द ट्रेडिशनल वे, बिकॉज जो रसमलाई का एक ट्रेडिशनल वे इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स वेरी देसी, बट दिस इज काइंड ऑफ अ मॉडर्न थिंग. इसके साथ आई डू हैव लाइक ड्राइड रोज पेटल्स, देन ड्राइड रसमलाई एज वेल. Or it's like deconstructed rasmalai dessert. So जितने components it will gonna be like deconstructed in a way. तो हर एक component आपको different taste होगा. And for the viewers, for the students as well, कि जिनको नहीं पता कि what a panna cotta is. So panna cotta is basically, you can say it's a custard, but the difference between, मतलब ये तीन categories होती हैं. So you have a panna cotta, you have a custard, and there's one more thing that's called a blancmange. So ये तीनों में से जो main difference आता है ना, आप तीनों को देखेंगे आपको लगेगा same चीज़ है. बट जो तीनों में डिफरेंस है ना, इट्स द थिकनिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल आप कस्टर्ड बनाते हुए आप अंडा यूज करते हैं टू थिकन दैट कस्टर्ड. आप पैना कोटा बनाते हुए यू कुड यूज जेलेटिन टू थिकन दैट. फॉर अ ब्लांमांग यू आइदर यूज यू कुड यूज कॉर्न स्टार्च बेसिकली टू थिकन इट. सो होगा चीज सेम, बट इट्स जस्ट अ थिकनिंग एजेंट वो डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली उस थिकनिंग एजेंट की वजह से टेक्सचर में और फ्लेवर में एक थोड़ा सा फर्क डेफिनेटली आता है. तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है. सो वी आर मेकिंग अ पैना कोटा टुडे. We will also gonna be thickening up, लेकिन with a very different thing. That is our condensed milk, as well as evaporated milk. Oh, okay. So this is even different. Yeah. So let's do this. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे इन्फ्यूज्ड मिल्क रसमलाई का, बिकॉज वो एक ऐसा मेन कंपोनेंट है कि वो हर चीज में कहीं ना कहीं जा रहा होगा. और इसको अच्छा खासा टाइम भी चाहिए टू रेस्ट. Especially in the refrigeration, at least minimum by 4 hours. 4 hours. Yeah. So we will going to make our infused rasmalai milk. So somewhere along the line we have cheated a bit. तो हमने एक पहले ही बना के रख लिया था, because obviously dishes takes time. That's why you don't see me doing much like more dessert or more baking, because ये ना generally time मांगते हैं. So either you have to set in the fridge or you have to bake it for a longer period of time. So इसलिए इन्होंने एक पहले से करके रखा हुआ था ताकि she can show you, but she'll show you definitely the technique and the recipe that how you should do it at home. So let's start. Sure. Okay, so हम just a second हम इसको ना इधर करते हैं. आप इधर आ जाएं. So I'll come here ताकि viewers के लिए देखने के लिए ज़्यादा easy हो. ठीक है. So let's start. Okay, सबसे पहले हम लेंगे whole fat milk. Probably Tetra Pak, because उसका जो एक taste है, it's not that intense. Then we will going to be taking evaporated milk. Easily available in the market. You can even make homemade. अब आपको बड़ा आसानी से मिल जाता है. So it's जो cut the hassle and just buy it simply. Okay. Then we will going to be taking condensed milk. ingredients को और जो आपको रेसिपी की जो quantities है, because obviously because we making a dessert, it's you have to be very specific with the grammage and with the measurements. और जो रेसिपी आपको साइड पे आ जाएगी, so you can see the
measurements of the ingredients. स्पेसिफिकली जब ये नो बेक आता है, No bake आता नो है, बेक में तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत देखना specific होता होना है। पड़ता है, हाँ। Okay, we will going to be using organic rose petals, petals, ठीक है? ठीक है। It's really important that we cook the rose petals to give that, you know, मुगलाई किस्म हाँ, का वो एक एक feel आ touch। जैसे आपको गुलाब की पत्ती वैसे बड़ी एक मुगलाई फील देते हैं generally, बिल्कुल। हमेशा। And one cardamom pod. Okay. Okay. इसके बाद we will going to be using रसमलाई. This is homemade by the way. ठीक है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट किस्म के मिल्क इस्तेमाल किए हैं, Okay. बफलो एज वेल एज काउ. Okay. We're going to be adding our रसमलाई because रसमलाई के अंदर जो फैट कंटेंट है वो यहीं से आएगा. यहीं से We are not using any heavy cream. ठीक है, डाल। आप चाहें तो इसके अंदर सैफरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सैफरन Give it स्टैंड. even more मुगलाई और elegant Exactly. texture to it. We're just gonna be whisking this up. ठीक है. ठीक है। रसमलाई को हम ब्रेक कर देते हैं and we're going to be heating our pan. Sauce Just turn pan. on the heat. Please do. Thank you. So I'll just turn on the heat. Okay. Now we're going to pour this mixture in the saucepan. If you want to add more cardamom, if you like more taste, because few people do not like Do that not much. like- बहुत ज़्यादा overpower taste हाँ, होता but है. आपने ये जरूरी डेफिनेटली सोचना है कि आप शुरू में डाल देंगे या शुरू में टेस्ट नहीं आ रहा, बिकॉज द टेस्ट वुड डेवलप. इलायची का टेस्ट है थोड़ी देर तक डेवलप होता है. व्हेन यू हीट इट अप यू गेट मोर टेस्ट आउट ऑफ इट. बिल्कुल. तो ये नहीं कि शुरू में 3-4 डाल दिया, Lesser is बाद the में क्या- better. हाँ, वो आपने शुरू में 3-4 डाल दिया और कहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया है. We are just going to warm it up. इसको हम वार्म करेंगे ठीक है। बिल्कुल लो हीट पर. Okay. Keep on whisking because milk can get burned very easily. Exactly. ताकि स्कॉच ना हो, वो लगे ना, Exactly. कुछ ना हो. Otherwise you'll get that a bit of that burnt taste जो अच्छा नहीं लगेगा. And then you have to restart. Restart, exactly. वो जब गरम गरम होगा तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But once it gets cooled down, तो वो टेस्ट आपको बहुत ज्यादा. और ये वैसे भी हॉट इन्फ्यूजन है. हाँ. तो हॉट इन्फ्यूजन जो है वो जितनी आप लो हीट पे करें उतना बेहतर है. वी आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर कि ये सिमरिंग पॉइंट पर आए एंड देन हल्का सा बॉयल आएगा एंड देन वील टेक इट आउट. Try to use organic rose petals because market में easily available है जो कि artificial petals है. हाँ. If you tend to use that one, तो you're gonna see कि उसका जो color है, वो it's आएगा. gonna fade out. Fade out, exactly. और आपको वो obviously टेस्ट की तरह से नहीं आएगा. नहीं आएगा. You can even use organic rose water. वो थोड़ा और ज़्यादा overpower हो जाता है. Exactly, because it's an हर एक को extract. नहीं पसंद. हाँ, वो थोड़ा एक्सट्रैक्ट होता है तो वो जरा उसका एसेंस थोड़ी ज्यादा होती है, वो जरा ज्यादा आपको फील होगा. Exactly. और इट्स बेटर टू यार ये गुलाब यार हर जगह मिलता है, मतलब हर जगह हर जगह मिलता है, सो यू कैन इजीली. और आजकल तो वैसे भी वेडिंग सीजन वैसे वेडिंग सीजन है यार, आपको Exactly. वैसे ही मिलता है तो एग्जैक्टली, तो यू कैन जस्ट यूज इट इजीली. अगर नहीं भी है यार, व्हाट आई यूज्ड टू डू जनरली, इफ आई यूज्ड टू समटाइम्स ना, व्हेन यू मेकिंग सम डिशेस तो यू नीड सम एडिबल फ्लावर्स, इस तरह की चीजें. व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं ना घर से निकलता था और बाहर लोगों के घरों के पास देखता था उन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है. सो काफी आपको ऐसे फूल मिल जाते हैं which are very much edible. अगर आपको पता हो कि if you can eat them. आजकल पेंसी is like one of the best one for the desserts. पेंसी is a very beautiful flower. I think वो किसी भी dessert को elevate कर सकता है just because of the colors. Of the colours, हाँ. Like taste तो of course कोई नहीं करता. कोई नहीं करता, लेकिन honestly there are so many flowers and leaves and all these things which would add so much flavor. जी. कि मतलब it's crazy. हमें लगता है कि जी ये पत्ते और ये घास फूस खाना एंड ऑल दैट ये कैसा होगा यार, बट आप खुद सोचो कि अगर जानवर खाते हैं तो खुदा ने उनके लिए भी कोई ना कोई टेस्ट डेफिनेटली डाला हुआ है ताकि वो भी मज़ा खाना ना खाएं. बल्कि हम तो herbivores भी और carnivores भी. हाँ, exactly. So we can digest both things together. And some herbs are so pungent कि उसका टेस्ट और उसकी स्मेल और फ्लेवर इतना ज्यादा होता है कि it literally overpowers your meat or any vegetable that you're actually cooking. But time है ब्रेक का. ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं and we'll continue with our dish. Welcome back from the break to our show Chef de Cuisine. मेरे साथ मौजूद है शेफ आयशा एंड वो बना रही है आज एक बहुत मजे का डेजर्ट which is रसमलाई पैना कोटा. सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था, हमने
रसमलाई इन्फ्यूज्ड मिल्क बना milk लिया था। So we use milk, we use Yeah. evaporated milk, then we बिल्कुल। use some homemade rasmalai, some rose petal and one cardamom pod. अच्छा, there are two types of infusion. एक होती है cold infusion और आपको तो of course पता है hot infusion, right? I'm still telling about the obviously audience. उनको ही Yeah. पता होता है। अब जो cold infusion होती है उसके अंदर काफी टाइम लगता है, ठीक है? हम लोगों ने hot infusion की ही इसलिए है just to make the process quick. Faster, हाँ, मतलब थोड़ा तेज हो जाए Exactly. process. अब ये हमारा infused milk बन चुका है. Now we are going to prepare our panna cotta. Okay, ठीक है? so now और we come to यही the milk हमारा panna cotta में भी जाएगा. जाएगा done. Okay. So yes. Okay, now we're going to prepare our panna cotta. Panna cotta, Hot infusion हो चुकी है, इसको हम लोग bloom करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. Done. ठीक है. Now over here I have my ingredients जिसके अंदर heavy cream मौजूद है. Okay. Usually people take whipping cream. हाँ. ठीक है. But I'm going to be taking heavy cream क्योंकि heavy cream का एक वो rich texture आता है. texture होता है, ठीक fat है. content ज़्यादा है. Exactly. इसके अंदर sugar भी है. And a little bit pinch of salt just to give a kick to the dessert. Always important when you're making desserts. लोगों People को ignore लगेगा- that thing. हाँ, लोगों को लगता है कि यार हम मीठा बना रहे हैं तो उसमें नमक क्यों डालें? नमक कितनी क्यों बेवकूफ़ वाली डालेंगे? बात है. But you have no Exactly. idea what salt is and what salt does to the dish. आप कभी भी कोई डिश बनाएं और उसमें नमक मत डालें तो और आप दुनिया जहाँ का मसाला डाल दें तो आप देखेंगे कि आपको टेस्ट नहीं आएगा. As soon as you put salt, everything just comes out. So salt, what one कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट इज कि सॉल्ट ना बाकी चीजों के फ्लेवर्स एक्चुअली और इनहैंस करता है. तो हल्का सा सॉल्ट मतलब जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन योर डिजर्ट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस. Okay, now in this bowl, I'm actually pouring some of the liquid of the hot infusion. Infusion, yes. ठीक है. इसके अंदर हम अपना gelatin को infuse करेंगे. ठीक है. This gelatin is of 180 bloom. ठीक है. मुझे ज़्यादा बेहतर swelling चाहिए. इसको हम mix नहीं करेंगे. We will going to keep it aside. And in this pan, I'm going to add the rest of the mixture. Make sure there are no lumps present. You don't want a lumpy panna cotta. Eventually, what आप कर सकते हैं. इसको हम strain करेंगे, definitely So करेंगे. just strain it because when you're cooking and something gets hot, तो it tends to clump up. तो आप उसको strain करें ताकि वो बिल्कुल एक fine सी प्यूरे सी पेस्ट सी बन जाए. बिल्कुल. Okay. इसके अंदर we were going to add our bloomed infused milk. Yes. ठीक है. Cook it until all the gelatin is dissolved Dissolved and well. it starts to get a bit thicken और आपको नजर आता रहेगा कि thick हो रहा है. And one of the most important things कि यार जब you're put when it's on the stove जब वो चूल्हे पे है तो छोड़ के मत जाएं, उसको मिक्स करते रहें. ठीक है. क्योंकि एक It's बार a नीचे no-no. लग गया और कुछ हो गया ना तो फिर बस अल्लाह हाफिज़ है सब कुछ. फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा. बिल्कुल. Desserts में ये बड़ा मसला होता है. You have to be very accurate, very exact. Calculative time आपका, calculative steps आपके. लोगों को लगता है कि डिजर्ट जो है वो आर्ट है, प्रेजेंटेशन तक इट इज, लेकिन वैसे साइंस है. वैसे science है, it's all science. It's very Cooking is actually exact, science. very exact with the ingredients. मतलब आप normal cook कर रहे हैं, so you can add some spice, you can add something. आपने taste कर लिया, निकाल दिया. You can just adjust it. But with baking and with desserts, you can adjust in the start, but once it's done, तब मुश्किल हो जाता है. Okay, so we're going to pour it back. Let it come to room temperature. हम इसका smoke point हटा देंगे. By smoke point I mean कि जब हम इसे लेकर जाएं फ्रिज में तो इसके अंदर smoke element ना हो. ना हो exactly. People do a very common mistake when it comes to panna cotta. They tend to put in freezer. वो crystallize हो जाता है, क्रीम पानी छोड़ देती है, and then उसके और ढेर सारे अपने मसले होते हैं. मतलब बेसिकली मैं कहने का मतलब है कि आपने थोड़ा सब्र रखना है. सब्र बहुत जरूरी है. सब्र बहुत जरूरी है. डिजर्ट से आप सब्र रखें, आपका फ्रिज में ही रखें. बट होता है कभी जल्दी में फ्रीजर में रख देते हैं, जल्दी जम जाएगा, जल्दी खा लेंगे. Exactly. वो सारा टेस्ट, सारा टेक्सचर, सारी मेहनत आपकी जाया हो गई है. Most of the time what happens when my students come with any kind of mistake that they did during the practical, they're always telling हमने ये किया था तो ऐसा हो गया. अब for example cheese cake है, they keep on opening the door of the हाँ, ये मुझे and वो crack क्यों आया? कि बस देख रहे हैं कि कैसा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, सही है कि नहीं. यार सब्र रखो. let the oven or the thing do its magic. बिल्कुल. Okay, our panna cotta is also prepared.
इसको हम साइड पे कर देते हैं unless and until it gets at the room temperature. Done. अच्छा, इसके बाद we're going to prepare our sponge, ठीक है. rose infused cardamom sponge. ठीक है. Okay, so अब हम क्या कर रहे हैं? What are we doing next? अच्छा, there is a twist to this recipe. ठीक है. कभी किसी ने स्पॉन्ज नहीं खाया होगा. ठीक है, हाँ. With the rasmalai, right? हाँ. So we're going to be preparing a cardamom infused sponge. ठीक है. और ये कोई बहुत कोई हेक्टिक स्पॉन्ज नहीं है, जस्ट अ क्विक थिंग. हम लोग एक माइक्रोवेव स्पॉन्ज बनाएंगे जो आपका 1 minute 14 seconds में तमाम हो जाएगा. This is a very different and a very new technique that you're going to learn. It's a sponge. जो जनरली हम देखते हैं ना केक स्पंजेस खाते हैं, हम बेक करते हैं उसको लंबे टाइम के लिए ओवन में. ये माइक्रोवेव में बनेगा और इट विल टेक यू अ मिनट मेनली. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक आवर इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. वी आर गोइंग टू टेक सॉफ्ट बटर. अच्छा, बटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा डिफर करती है फ्रॉम रेसिपी टू रेसिपी. ठीक है. वैसे यहाँ पे इतनी गर्मी है कि इट हैज़ बिकम रियली सॉफ्ट. आराम से मिलकर स्ट्रेनर. ऑलवेज स्ट्रेन योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली जो आपका कास्टर शुगर है, बिकॉज कास्टर शुगर टेंड टू बी वेरी वेरी लंबी. इवन योर फ्लावर या कोई भी फ्लावर है तो ऑलवेज स्ट्रेन इट ताकि लम्प्स ना रहे उसके अंदर. और केक में वैसे भी लम्प्स बहुत बुरे लगते हैं. It seems like a pebbles, very small pebbles. तो मेहनत लगती है यार, मेहनत लगती है. सब कुछ आसानी से नहीं होता. हमें लगता है कि आसानी से बन जाती है. Perfection never comes easy. इजी नहीं आता, सब कुछ मेहनत लगती है. So this is it. Okay. सबसे पहले we are going to cream together the butter and the sugar. इसके अंदर we are going to add 1 egg. ठीक है. One whole egg? Yeah. Okay, so we're going to add a whole egg in the butter and the sugar mixture. Now we'll switch to our whisk. आप चाहें तो इसको हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, बट बिकॉज आवर बटर इज लाइक वेरी सॉफ्ट, तो हम आराम से कर सकते हैं. एग्जैक्टली, तो आपको ज़रूरत नहीं है. कुछ मैं भी कर सकता हूँ वैसे, if you want me to add it. I will, don't worry. Okay, इसके बाद we will going to be adding our cardamom infused milk. ठीक है. अगर आपको रसमलाई के फ्लेवर का चाहिए मिल्क तो आप वही इन्फ्यूज मिल्क है, आप वो भी डाल सकते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरिएशंस ऑफ द रेसिपी. एग्जैक्टली. सो आप वो रसमलाई वाला दूध भी यूज कर सकते हैं. एक्चुअली आई थिंक वो बड़ा अच्छा आइडिया. इट वुड गिव यू मच मोर डीपर रसमलाई वाला टेस्ट. या सो बेसिकली मुझे एक वो एक डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट टेस्ट देना था, वरना हर जगह पे रसमलाई 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 हो जानी थी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू add our flour. This is very fine flour. ठीक है. इसके अंदर पिस्ते शामिल हैं, that is like coarsely chopped, and some baking powder. ठीक है. इसको हम ऐड करते हैं and just whisk. अच्छा, ये एक ऐसा केक है, यूजुअली हम लोगों को केक्स के मोल्ड को ग्रीस करना पड़ता है. ठीक है. अब चूंकि वी आर मेकिंग इट इन अ ramekin और इन अ कप, तो बेसिकली हम याद उसी से खाएंगे. ठीक है. लेकिन हमने इसको यूज़ करना है इन अ वेरी रेंडम मैनर. इसको तोड़ेंगे एंड देन वी आर जस्ट गोना, या सो वी डू नॉट नीड टू ऐड एनी लाइनिंग, कोई भी. ओके. This sponge cake tend to rise more क्योंकि इसके अंदर 2 rising agents हैं. One is your natural agent egg और दूसरा है आपका baking powder. ठीक है. So we're going to cook it in microwave oven for like 1 minute and 14 or 15 seconds. और इसको फिर हम निकाल लेंगे. ठीक है. It's a very quick recipe. Okay, so till the time I go and put this in the microwave oven. हमारे स्टूडेंट्स हैं और लास्ट टाइम की तरह आपको पता है इनके काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो दे हैव क्वेश्चंस अगेन. सो प्लीज़ आप क्वेश्चंस करें और मैं इसको इतनी देर और मैं रखता हूँ. मैम, आपको culinary आर्ट्स के बारे में क्या पसंद है?
culinary आर्ट्स के बारे में मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, क्योंकि इसके लिए आपको एग्जीक्यूशन, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे बहुत रिलैक्स कर देती है. दिस इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग. ओके, सो सवाल और बहुत सारे हैं, बट टाइम हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वी कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर एंड आवर डिश. ओके, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो शेफ दी कुजीन. मेरे साथ मौजूद हैं शेफ आयशा, और वो बना रही हैं एक बहुत मजे का डिजर्ट विच इज़ रसमलाई पैना कोटा. सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक स्पंज बनाया था, और वो स्पंज हमने माइक्रोवेव में बेक किया फॉर अ मिनट एंड 14 सेकेंड्स. सो वो हो गया हुआ है. मैं वो स्पंज लेकर आता हूँ और हम कंटिन्यू करेंगे. तब तक हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हैं. श्योर. मैम आप इतने साल से कुकिंग कर रही हैं, आप उकता नहीं रहती? नहीं, क्योंकि अच्छा मेरी पर्सनालिटी में है कि मैं एक काम नहीं कर सकती, बहुत बोरिंग होता है. लेकिन कुकिंग में इतनी वैरायटी है, इतना कुछ आप कर सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है कुछ अचीव करने की. यू नो, स्काई इज़ द लिमिट. समटाइम्स स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट, शायद सोलर सिस्टम इज़ द लिमिट फॉर दैट. तो आई गेट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ थ्रू कुकिंग. समटाइम्स वर्ड्स इनफ नहीं होता है. Okay, इसको you wanna later on. Okay, so we'll keep this like this. अच्छा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. जो मैंने रसमलाई का इन्फ्यूज्ड मिल्क पहले से प्रिपेयर किया था, we're going to reduce it. ठीक है. इसको हम लोग रिडक्शन के लिए पैन में डालते हैं. It also contains रसमलाई in it. और इसको हम थिकन अप करेंगे ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें एज अ सॉस. Okay, so what are we doing next? इसके बाद हम बनाएंगे रसमलाई शैंटली. ठीक है. जैसे ही ये थोड़ा सा और रिड्यूस होता है, यू कैन स्केल अप द हीट. ठीक है. ताकि ये जल्दी हो जाए. एंड देन वी विल गोइंग टू पोर दैट मिक्सचर. ऑलराइट, इसके अंदर आई हैव इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी इन्फ्यूज्ड. दिस इज़ लाइक वी आर गोइंग टू मेक शैंटली. शैंटली बेसिकली एक फैंसी टर्म है for the whipping cream. Yeah, basically. exactly. So already I'm using vanilla sweetened cream जो कि market में easily available है. और इसके अंदर I have added icing sugar. और जो हमारा reduce होगा रसमलाई की जो reduction होगी we're going to add in this. Meanwhile we're going to beat it. No doubt, these are the few reasons I don't do much baking and pastry. ये वजह है. अगर आप जब भी देखें तो वो जो डिज़र्ट है तो जो उसमें बहुत ज़्यादा घोटना पड़ता है हर चीज़ को, और वो रिड्यूस होती है. इवन आपकी जो शक्कर है फॉर एग्जाम्पल या गुड़ है, जब वो बनता है उसको जितना वो घोटते हैं ना वो उतना अच्छा होता है. वो इतनी ज़्यादा मेहनत है कि लिटरली सल्यूट है लोगों को जो हर वक्त बस चलाई जा रहे हैं. They make in big batches. So that hard work to make इतना सा good in the end, it's crazy. Okay, so as you can see कि ये मिक्सचर काफी थिक हो गया और उसको काफी ठंडा कर लिया है. Color has also changed. Color has also changed. Like that's a sign. Okay. You are done. So we're just going to take. Okay, so what we'll do is you can come here. You can mix this here. So now we are just about to plate. Yeah. This is ये हम निकाल लें. Please. Okay. So now what? What's next? Okay, सबसे पहले I'm gonna. This is dried rasmalai. Rasmalai. ठीक है. So you just dry it in the oven? Yes, I did. Rasmalai is like very soft, you know. तो जितना उसका liquid निकल सकता है. Basically आपने जितना liquid जितना moisture था उसमें से आपने वो निकाल लिया and just dries out. Probably at 90 degrees Celsius. At 90 degrees. For at least 4 hours. So at least हाँ ये एक लंबा काम है. ये बहुत लंबा काम है. I actually did at night. I was awake and then sleep. But the thing with this is that you don't have to actually do much. So आपने बस time note करना है कि आपने 90 degrees पे को 4 घंटे के लिए रख दिया and that's it. It'll just dry out all the moisture. And it doesn't burn. It doesn't burn. हाँ क्योंकि temperature बहुत low है. So जलेगा नहीं. It would stay like this. Okay. It will give you a very nice crunchy texture देगा. बड़े मजे का. Let me get my mousses. Okay. ठीक है. Now this is cream cheese mousse. Okay. जिसको हमने फ्यूज किया था cardamom के साथ. ठीक है. It will gonna give a very refreshing taste because
either you're going to use cream cheese in a dessert, or maybe some lemon or orange. Depends upon what what other ingredients are you using? Exactly. Okay, there is one more piping bag. I think it's back of the fridge. Okay, मैं वो ले आता हूँ. Now I'm going to add cardamom cake, जो हमने माइक्रोवेव में basically बेक किया था. So we're going to add over here. This is a very twisty thing क्योंकि people do not see panna cotta. हल्का सा pistachio powder. Just run it out. So last touch. We're done? Yes, we're done. And this is it. If you can see, yeah, it looks very appetizing. बहुत मजे का लग रहा है. मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसको खाऊं. So as pretty as this looks, I would love to taste this. और Please इसकी do. शक्ल मैं बिगाड़ना चाहूँगा. But let's try this. But that should be the thing when a date comes ना कि आपका दिल ना करे खाने को और आपका दिल भी करे खाने को. It's rewarding. So, exactly. So let's do this. I'm gonna take all of it. और एक अच्छा बड़ा स्पून लेंगे. I need a sponge as well. Yes. थोड़ा सा. Oh यार. This is good. This is really good. And this is a chef's reward. Really good. Honest review है सच्चा. You can taste the rasmalai. आपको फील होगा कि आप वाकई रसमलाई खा रहे हैं. प्लस इतने सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब इट्स अ वेरी thought through dessert. एक पूरे प्रोसेस से गुजरा है. I'm sure there is crunch, there is that soft spongy texture भी है, and then there is this creamy texture, and then you have the panna cotta, the rasmalai का flavor, and the rose as well. So it's all in all, it's a very good dessert. Honestly, very nice. Thank you. Amazing. Thank you. मुझे याद है पिछली बार आई थी, पिछली बार भी इस तरह की चीज़ बनाई थी, मुझे बहुत मजा आया था. It's the same experience this time. Thank you I'm so glad. much. Thank you for having me. It's pretty It was big an honor for having me. you here. It was a pleasure having you here. बहुत मजा आया. Likewise. Especially this dessert. और ये बच्चे अभी बस बैठे हुए हैं कि हम इसको मतलब इसको बस चीर फाड़ कर दें इसकी. Guys, I would like कि आप इसको टेस्ट करें. Yes. रसमलाई को टेस्ट करें without being there any रसमलाई. Exactly. So viewers के लिए यार ये घर पे जरूर बनाइएगा. Try this recipe and I am sure you're going to love this. So this is it from the studio today. अब आप जाके देखेंगे मैं किस रेस्टोरेंट में जाके उनके खाने का रिव्यू देता हूँ. यहाँ से आज के लिए इतना ही. टेक केयर. ओके सो आज हम आए हैं बनेरा पे. ये EME सोसाइटी में है. सो लेट्स गो इनसाइड. और रूफ टॉप है. सो इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. अंदर चलते हैं, इनका मेन्यू देखते हैं और लेट्स सी कि क्या क्या है. सो हम हैं बनेरा पे एंड वी आर एट दिस रूफ टॉप. यार अभी तक जो मैंने विजिट किया ऑनेस्टली द लोकेशन इज़ अमेजिंग. मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस ओपन रूफ टॉप रेस्टोरेंट ना, तो बाय द एम्बियंस ऑफ इट, बाय द लुक ऑफ इट, आई थिंक इट्स अमेजिंग. बहुत एक मज़े की लुक है. बड़ा एक कोजी सा बड़े मज़े का एक रूफ टॉप इन्वायरमेंट है. व्यू भी कमाल है. और उसके बाद आता है मेन्यू. मतलब दिस इज़ अ हाईलाइट. आई लव द लुक ऑफ द मेन्यू. इट्स एन अमेजिंग मेन्यू. मतलब यू हैव इट्स अ मिक्स मैच ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स. आपके पास एपेटाइजर्स भी हैं, आपके पास देसी भी है, चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल भी है. सो इट्स लाइक मोर लाइक अ फैमिली रेस्टोरेंट का. फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपने किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है. सो यू हैव ऑप्शंस फॉर ऑल. बट द लुक ऑफ इट इज़ अमेजिंग. मतलब बहुत आला यार. दिस इज़ गुड. आई लाइक द लुक. सो हमने खाना ऑर्डर किया है. खाने का वेट करते हैं. आता है, उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसका रिव्यू देंगे. ओके सो द फूड इज हियर और काफ़ी कुछ है. एज यू कैन सी ऑन द टेबल, भरी हुई टेबल है. सो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि इनके पास चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, एंड दे पाकिस्तानी एज वेल. सो दे हैव गिवन अ बिट ऑफ एवरीथिंग टू अस. सो दिस इज़ देयर बारबेक्यू प्लेटर. और इनके पास बारबेक्यू में जितने आइटम्स हैं वो इस प्लेटर के अंदर हैं. लुक्स वेरी एपेटाइजिंग. और ये इनकी एक देसी हांडी, इट्स लेमन चिली हांडी. और ये है ऑब्वियसली एग फ्राइड राइस. देन वी हैव चिकन आलमंड. And then there's this Sicilian fish with a Sicilian sauce. So let's try everything. और
देखते हैं, क्योंकि फिश सामने है तो फिर से स्टार्ट करेंगे। एक मजे का ऐसा नहीं करते, इटालियन हर्ब्स का फ्लेवर आ रहा है, सो दैट्स द नेम सिसिलियन फिश। और ये है स्पेशल रोगनी नान, और ये आएगा नहीं लेकिन वेरी जूसी, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, मतलब वो मुंह में घुल जाता है। सो दैट्स क्वालिटी ऑफ अ गुड कबाब, कि ड्राई नहीं होना चाहिए, शुड बी जूसी और मतलब घुल जाए। सो ओवरऑल इफ आई कैन से, क्योंकि मैं आराम से खाऊंगा इसको, सो ओवरऑल इफ आई कैन से तो यार एवरीथिंग वाज अमेजिंग। मतलब देयर वाज़न्ट अ सिंगल थिंग कि मैं कहूँगा यार कुछ बुरा था। और यूजुअली होता है क्या कि व्हेन यू हैव सच अ बिग मेन्यू एंड सो मेनी डिशेज एंड सो मेनी डिफरेंट, कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है, आपका पाकिस्तानी भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। बट एवरीथिंग वाज ऑनेस्टली वेरी गुड। तो मैं डेफिनेटली ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ बनेरा है। एक तो एम्बियंस और व्यू कमाल है, सो ज़रूर आएँ, इनका खाना ट्राई करें। इट्स अ कम्प्लीट फैमिली रेस्टोरेंट। हमें कमेंट्स में, हमारे फेसबुक पे जाएं, हमारे इंस्टा पे जाएं, वहाँ पे कमेंट्स करें, हमें बताएं कि आपको इनका खाना कैसा लगा, अच्छा लगा। और उसके साथ साथ ESR की तरफ से जितने डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे उनका एक लिंक आ रहा होगा, क्लिक दैट लिंक, अवेल दो डिस्काउंट्स। अल्लाह हाफिज़।